प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेके आए भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिखाए गए हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, चित्र में जवाहरलाल नेहरू जी दिखाए गए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चित्र में दिखाए गए हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यह BN राव यानी भीमराव अंबेडकर, संवैधानिक सलाहकार। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य देखिए, राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं है, मतलब सब समान है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, क्या माना गया? राज्यों का एक यूनियन। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में किसी को सर्वोच्च माना गया है? तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारत में। देखिए, ये चित्र में संविधान लिए हुए हैं अंबेडकर जी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो यह है संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यह है भारत संविधान का अभिभावक। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये अपनाया था कनाडा ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान संशोधन है उसकी प्रक्रिया से प्रभावित हुई थी। भारत में कलेक्टर का पद किस औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था? तो ये लिया था इंग्लैंड से। सार्वमत संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये 20 भाग में इसका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो यह है भाग 4 में, इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना की बात का उल्लेख। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये बनाया था संविधान सभा ने। देखिए, चित्र में भारत का संविधान दिखाया गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो है अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श दे सकता है? तो यह अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपने निर्देश। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है?
तो यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यह अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 36 और 51। इसमें संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये था पहला। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो ये इस समय है 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो उस समय थी 8। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह शपथ और प्रतिज्ञान से। और छठी अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में स्वायत्ता। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यह संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो इंग्लैंड से ली गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये है आयरलैंड के आधार पर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह कनाडा से समानता रखती है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह प्यारे बच्चों भारत का। भारत का संविधान कैसा है? तो यह असंत कठोर और असंत लचीला। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो यह 18 वर्ष। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं केवल। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो ये पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक भारतीय संविधान में आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना? तो 1950 में देखिए भारत जो है एक प्रभुसत्ता और प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये कुछ एकात्मक कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो ये लिया था फ्रांस में, यानी फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान लिखा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश का कौन सा नाम लिखित है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया का नाम लिखित है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो किया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा जो अंतिम बार मिली थी वो थे 24 जनवरी 1950 को। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है?
तो सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, इसलिए कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ देखिए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि सब अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए इसको भारत को गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो यह है जनता में निहित। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को पूरा करने में कितना समय लगा? तो ये लगे थे 2 वर्ष 11 महीना 23 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यह था कैबिनेट मिशन प्लान या 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये की थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो यह था संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था संविधान सभा की बैठक। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो की थी 13। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान समिति के प्रारूप यानी कि समिति की नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो यह था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 1922 को किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? NS राय, यानी कि मानवेंद्र राय। देखिए चित्र में दिखाए गए हैं MN राय जी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389। संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के लिए। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये होता 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता है प्यारे बच्चों दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन दिवस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये चित्र में सच्चिदानंद सिन्हा जी दी गई जिन्होंने संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है JB कृपालिनी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।